देखो आज का चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे क्या लिखा हुआ। 3 से विभाज 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है। तो क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। 3 से विभाज 3 लगातार संख्या, समझना है बात को। बोल रहा है मेरा क्वेश्चन में 3 से विभाज 3 लगातार संख्या है। अगर मान लो कि 3 से विभाज अगर हम प्रथम संख्या को 3 मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा, 6 होगा। दूसरा संख्या क्या होगा, 6 होगा। और तीसरा संख्या क्या होगा, 9। ये बात समझ में आ रहा है। तो हमको शर्त दिया है कि 3 से विभाज 3 लगातार संख्या अगर मान लो कि हम प्रथम संख्या को 6 मानते, दूसरा संख्या क्या होगा 9, तीसरा संख्या क्या होगा 12। मतलब हमको क्या लेना है, 3 लगातार संख्या लेना है। लेकिन कैसन संख्या लेना है, जो 3 से विभाज हो। तो जो 3 से क्या हो, विभाज हो। तो हमको पता है, नहीं पता है ने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। माना कि 3 से विभाज प्रथम संख्या बराबर में x। समझाया। माना कि 3 से विभाज प्रथम संख्या x, द्वितीय संख्या 3 से विभाज द्वितीय संख्या क्या होगा, द्वितीय संख्या x प्लस 3। मतलब उसमें 3 जोड़ेंगे तब 3 से होगा ने। दूसरा क्या होगा, x प्लस 3। अब 3 संख्या बोला है ने, तो तृतीय संख्या कितना होगा, x प्लस 6। एक कथन तुमको समझ में आया। हाँ, पहला माने x, दूसरा माने x प्लस 3, तीसरा माने x प्लस 6। काहे x प्लस 3 माने, क्या बोला 3 से विभाज। अब जब x को कोई ऐसा x है जो कि 3 से विभाज है, तो नेक्स्ट संख्या जोड़ेंगे, नेक्स्ट संख्या निकालेंगे तो उसमें 3 जोड़ेंगे तब ना 3 से विभाज होगा ने। उसके बाद नेक्स्ट संख्या निकालेंगे तो जो दूसरा संख्या था उसमें और 3 जोड़ेंगे तब ने होगा, मतलब 3 से विभाज। तो हमको ये 3 संख्या ज्ञात हो गया। 3 संख्या ज्ञात हुआ। बोला कि तीनों संख्याओं का योग 108 है। अगर तीनों संख्या को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ला पे कितना आता है, 108। तब बोला कि हमको क्या ज्ञात करना हुआ, संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, संख्याएं। तो आ जाओ प्रश्न से अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तीनों को जोड़ते हैं, x प्लस 3 x प्लस 6 बराबर में कितना, 108। बराबर कितना, 108। ये समझ में आया। बोलता कि तीनों का योग। तो कौन तीनों का योग, जो तीनों को हम क्या किए हैं, माने हैं। तो पहला के माने x, दूसरा का माने x प्लस 3, तीसरा का माने x प्लस 6। जब तीनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 108। इसको हम अलग कर देते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 6 बराबर में 108। देखो x के साथ जोड़ते हैं, x कितना x, कितना x, 3x। तो 3x प्लस में 6 बराबर में 108। तो 3x 9 होगा ने। क्या होगा, काहे 9 होगा, तो 6 यहाँ पर 3, तो 6 3 9 होगा। तो 3x बराबर क्या होगा, 108 घटाओ में 9। तो 3x बराबर अगर घटाते तो 99 आएगा ने। 108 में से 9 जाएगा 99। इसको काटते भागा गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज होगा, भागा में। तो कती या 99, 99। x बराबर कितना हो गया, 33। तो x हम क्या माने थे, प्रथम संख्या ने। तो प्रथम संख्या मेरा क्या हुआ, क्या हो गया, 33। द्वितीय संख्या क्या हो गया, द्वितीय संख्या x प्लस 3। द्वितीय संख्या x प्लस 3 माने हैं। तो x का मान मेरा 33 आया था। 33 प्लस में 3 बराबर में 36। इसी तरह मेरा तृतीय संख्या क्या होगा, क्या होगा 39। मतलब x प्लस 6। तो x का मान 33 और 33 प्लस में 6 तो कितना हो गया, 39। समझ में आया। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक, उतार लो।
देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर मेरा चौथा है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। इधर बोल रहा दो धन संख्याओं का अंतर 72 है। जो दो गो धन संख्या है जिसका अंतर क्या है 72। देखो तारे पर लगल है भी से। कहता उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल मेरा 4 आता है। दो गो धन संख्या है, कोई भी दो धन संख्या है जिसको घटाते हैं आपस में, दोनों में तक घटाने पे क्या आता है 72। जब दोनों को भागा देते एक दूसरे को तो भागफल मेरा क्या आता है 4। तो कहता है संख्या ज्ञात कर ले। माना कि दो गो धन संख्या था, पहली धन संख्या अब माइनस में द्वितीय धन संख्या। कितना है अंतर दोनों का है 72। ध्यान देना बात के। एगो प्रथम है, प्रथम धन संख्या है, पहली धन संख्या है, और दूसरा द्वितीय धन संख्या है। जब दोनों के आपस में घटाया जाए तो जो अंतर आता है कितना आता है 72। लेकिन ना हमको पहला पता है ना हमको दूसरा पता है, नहीं पता है ने। तो मानते हैं, माना कि अच्छे से में छोटा ये है कि ये है दूसरा है ने। तो माना कि द्वितीय धन संख्या बराबर में x, द्वितीय धन संख्या बराबर में x। तो प्रथम धन संख्या कितना होगा? देखो प्रथम धन संख्या कितना होगा? ये तो माने x, द्वितीय माने x ने। अब बोलो द्वितीय माइनस में है ने, इधर कुछ होते प्लस, मतलब द्वितीय को 72 प्लस में x, 72 प्लस में x। बात समझ में आया? अब आ जाओ प्रश्न से। मेरा बोलता है एक को दूसरे से भागा देने पर, मेरा भागफल कितना आता है भागफल कितना आता है 4। एक को दूसरे से भागा देने पर भागफल कितना आता है 4। तो लिखेंगे क्या 72 प्लस x भागा में x, 72 प्लस x भागा में x। तो मेरा भागफल क्या आएगा 4। मेरा भागफल क्या आएगा 4। कैसा गुना करो तो क्या होगा 72 प्लस x बराबर में 4 गुना तो 4x। ठीक, तो 72 बराबर क्या होगा 4x माइनस x, 4x माइनस x। तो 72 बराबर क्या होगा 3x। काटेंगे तो कितना आ गया 24। कितना आया 24। तो x का मान मेरा 24 आ गया ने। x बराबर कितना आया 24। x का मान कितना आया? अब बोलो x द्वितीय संख्या माने थे ने, तो द्वितीय संख्या मेरा कितना आ गया? द्वितीय मेरा छोटा संख्या है। ठीक, द्वितीय संख्या कितना आया 24। और प्रथम संख्या कितना आएगा 72 प्लस में x, तो 72 प्लस में 24 कितना आएगा 96। मेरा ये आंसर हो गया। समझ आ गया? उतार लो, ये दोनों मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? बोला है किसी संख्या के 7 गुना से। समझना पहले क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ आवे तो क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना, लेकिन बताने के टाइम में तुमको कलम को चलाना नहीं कि माइंड को चलाना। बार बार बात के बोलते हैं कि जब हम बता रहे हैं उसमें कलम का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। काहे को उतारने का हमको टाइम दिया जाता है। बोला किसी संख्या के 7 गुना से, कोई संख्या है उसको क्या करना है 7 गुना करता है। अगर मान लो संख्या 4 है तो 4 के 7 गुना 28। मान लो संख्या x है तो x के 7 गुना 7। समझ में आया? तो बोला किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर, जब संख्या हमको 7 गुना कर दिए उसे बोलता है कि 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम उसके 6 गुना के बराबर आता है। जो मेरा परिणाम आता है कि कोई संख्या उसको 7 गुना किए उसमें 8 घटाए तो कुछ तो परिणाम निकलेगा ने। वो परिणाम मेरा 6 गुना के बराबर आता है। किसके बराबर आता है 6 गुना के बराबर। तो मेरा संख्या पूछा, कुछ संख्या क्या होगा। ठीक, मेरा संख्या पूछा तो मानते हैं, माना कि कोई संख्या
x होगा। हमको पता है? नहीं पता है नहीं। तो मान ली कोई संख्या x होगा, समझ आया? कोई संख्या क्या होगा? x होगा। अब प्रश्न से बोला, क्या बोला? बोला कोई संख्या के साथ गुना। अब संख्या पता हुआ नहीं, इस संख्या को होगा बुआ x होगा। तो बोला x के साथ गुना मतलब 7x से 8 घटाने पर, से 8 घटाने पर 8 घटा दिए। बोलता है जो परिणाम आता है, परिणाम मतलब जो बराबर आता है, रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है मेरा 6 गुना के बराबर आता है। 6 गुना मतलब 6x के बराबर आता है। 6 गुना मतलब 6x के बराबर आता है। तो बोला कि संख्या ज्ञात करे। अब तो बन गया। अब 7 गुना x बराबर में क्या? 7x घटाओ 8 बराबर में 6x। ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 7x इन्हें जोड़ में, इन्हें घटाओ में, बराबर में इन्हें घटाओ में, इन्हें प्लस में। 7x में 6x कितना बचेगा? x बराबर में 8। अब बोला संख्या ज्ञात करे, तो संख्या को क्या माने? x माने। तो मेरा संख्या क्या आ गया? संख्या को माने x और x के मान आया क्या? 8। मेरा ये 8 क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 बताए और हम बोले कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है उसी तरह से क्वेश्चन मेरा क्या है? 7 है। 6 और 7 दोनों एक है। और अगर हम 8 बताते हैं तो क्वेश्चन नंबर मेरा 9 भी सेम है। इसलिए 8 को ध्यान देना, अभी उतारना नहीं, कलम का प्रयोग नहीं करना। बार बार जितना मैथ लिखा है बोर्ड पर उतना बार बोले हैं कि कलम का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, भले पीछे हो जाओ उतारने में, लेकिन बताने के टाइम में कलम का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो बोला 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या। अब सम संख्या कहता कि इसको पहले जानेंगे तब नहीं मानेंगे। आए सम संख्या के बारे में जानेंगे तब नहीं मानेंगे। अगर सम संख्या के बारे में पता नहीं तो क्या माने? तो बोलो सम संख्या किसको कहता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। क्या हुआ? तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जा सकता है। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या किसको कहता है? जो 2 से पूरा पूरा मतलब कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या कहलाएगा? मेरा सम संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे बोले 17 ये सम संख्या है? नहीं। काहे नहीं? इसके लास्ट में मेरा ये 5 अंक में से कोई सा अंक नहीं। बोले यहाँ पर ही यहाँ लिख दिए 26 सम संख्या है। हाँ काहे है? लास्ट में मेरा 6 जिसे मिल गया। लिख दिया यहाँ पर 173, 173, 183 सम संख्या है। और बच्चा बोलेगा हाँ सर 8 तो है नहीं। नहीं कि अंतिम में नहीं है, बीचे में से मतलब नहीं है, करगिस ने मतलब है अंतिम में रहना चाहिए 5 में से कोई एगो, तब तो सम संख्या। ऐसे सम संख्या नहीं। समझ में आ गया? तो सम संख्या उसी को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, और जो से पूरा पूरा वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में ये 5 में से कोई अंक हो जाए। समझ में आया? हाँ तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चा क्या बोला? बोला 2 लगातार सम संख्या। अगर माने कि पहला सम संख्या 2 है तो अगला क्या होगा? 4। अगला क्या होगा? ताकि लगातार बोला। अगर मान ले कि प्रथम सम संख्या 10 है तो अगला क्या होगा? 12। ताकि लगातार बोला है, ये बात के ध्यान देना। तो हम मानते हैं एक्स में माना कि छोटी सम संख्या बराबर में x, छोटी सम संख्या बराबर में x। तो बड़ी सम संख्या क्या होगा? बड़ी सम संख्या क्या होगा? x प्लस 2। यहाँ पर सम लिख देते हैं। बड़ी सम संख्या क्या होगा? x प्लस 2। काहे होगा? हम काहे नहीं मान सकते x प्लस 4? ताकि लगातार है। कौची है? लगातार। क्वेश्चन मेरा शर्त दिया है लगातार है। यहाँ पर x माने तो अगला x प्लस 2 मानेंगे। भले तब मानते पहला सम संख्या x प्लस 2, तब यहाँ x प्लस 4 मान सकते थे। तो माने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है माने में? पूछो गाय के भैंस, भैंस के गाय मान सकते हैं, ताकि माने बोला है।
तो कुछ मान लेंगे। अब गैया के भैंस के उसको सिद्ध करके लाना है तो खाना है, माने है तो दिखाएंगे नहीं कि सही माने कि नहीं माने हैं, कि बिन ऐसी मान लिया देखेबे नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा माने से। ठीक, तो हम माने छोटी सम संख्या बराबर में x और बड़ी सम संख्या बराबर में x प्लस 2। अब बोलता शर्त दिले है, कहता नहीं दो लगातार सम संख्या में बड़ी संख्या का 4/9। अच्छा बोलो बड़ा ई की ये बोला नहीं। अब आओ जल्दी से प्रश्न से, कौन से बुआ प्रश्न से बोलता है बड़ी सम संख्या का 4/9। हम तो बड़ा हमें लिखल पूरा मोटा अक्षर में कि बड़ा ही है। ठीक, देखे ना 4/9 ने तो मतलब x प्लस 2 के 4/9 यही कल के ने आज बोला छोटी संख्या के आधा के बराबर रखी। जो छोटा संख्या की ने छोटा संख्या ओकर बराबर रखी, तो छोटा संख्या से ने तो एकर बराबर रखी कितना के आधा के, कितना के बराबर बोलो एकरा आधा करे लगी 2 से गुना की 2 से भागा 2 से भागा ने 2 से गुना के तो दुगुना होती आधा नहीं होती के 2 से गुना के तो होते दुगुना, लेकिन दुगुना के बराबर नहीं रखी कौन सी बराबर रखी आधा के बराबर। तो आधा फटाक से एक नीचे 2 लटका दो तो आधा हो गई। अगर तेरा पूछती 7 के आधा की तो फटाक से 7 के नीचे 2 लटका दो 7 के आधा हो गई। संख्या करू आधा पूछल के ओकर नीचे 2 रथिन पैरते समझ लो ने। हाँ यहाँ 2 तक तो सुन के समझ में ले। हमारा जब इक्वेशन तैयार हो गए भोजन थाली में परसा गए हम अब खा नहीं सकलिया। आए भले नहीं परसा देते कभी मम्मी खाना दे, घर में रहती चाची खाना दे, लेकिन खाना जब दे देती तो खाए में की होती बोलने की मम्मी खाना खिला दे। नहीं अब हमारा भोजन परसा ले तो जैसे इच्छा क्या उसे खा सकलो। ठीक, तो हमारा हल करो फटाफट करो 4 गुना 1 तो 4x इतना कुछ नहीं तो 1 तो 9 गुना 1/9 कोई दिक्कत नहीं प्लस 4 गुना 2 तो 8/9 बराबर में x/2। अब देखो की करो खर x वाला के 1 साइड और बिना x वाला के 1 साइड तो 4x/9 इन्हें जोड़ में की x वाला इधर लेके भी तो कुछ में थी माइनस में तो x - 2 बराबर में की लिखो उधर प्लस में की माइनस में -8/9। अब बोलो अब भिन्न के जोड़ घटाव है ने अगर नहीं थे तो हम काहे पढ़बे की नाम खराब कर लेकिन तो सभे का भाई सब बच्चा तो तेज है। देखो 9 आदू के लस कितना है भाई 18, लेकिन कोई बच्चा बोले बाहर से 17 भी सही बोला कि नहीं काहे के वाला बचवे ना कि तो बोलती नहीं 17 9 आदू के लस कितना 18। देखो कम 18 का मेरी में 2 से गुना कर बने 4 दूनी 8x दुक्का में 18 का मेरी में 9 गुना 9x ने हाँ बराबर में लिख दो फटाक से -8 में। अब 9x में से 8x के लिए कितना बचता है -x क्या बचेगा -x/18 बराबर में -8/9 ये माइनस से माइनस गले 9 दूनी 18 बराबर के नीचे नीचे भी कटता है ऊपर भी कटता है जाना हो ना। अब बोलो बुआ ये x गुना कुछ नहीं तो 1 ने तो x गुना 1 बराबर में x बराबर 9 8 गुना 2 बराबर में 16 तो कितना आ गए हमरा x बराबर 16 और x की मैंने छोटी संख्या ने तो छोटी सम संख्या बराबर में 16 बड़ी सम संख्या बराबर में 16 प्लस में 2 बराबर में 18। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत 9 मेरा 10 इसके पहले 9 8 के समान था इसलिए 9 ने बताया। अगर नहीं बनेगा अगर 9 नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन छोड़े हैं नहीं बनेगा तो उसके बता देंगे। कुछ तुमको मेहनत करने के लिए बनाने के लिए क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन है मेरा 10। देखो अगर 10 समझ में आ गया तो मेरा 11 भी इसी तरह। देखो बच्चे इधर जहां हम देख रहे अनुपात 1:2 3:2 4:5 उससे आसान क्वेश्चन हमको मिलेगा भी नहीं। ठीक, अनुपात जैसी राशि आ गया तो मैथ को सबसे इजी बना देता है। जिस तरह से हमको दिया गया 1:2
ठीक, ये दो गो संख्या है जिसका पहली संख्या का अनुपात है 1 और दूसरा के क्या है 2। तो मानते हैं, माना कि पहली संख्या 1 है न, तो क्या मानेंगे x। 1x मानो चाहे x मानो, मेरा अनुपात लग राशि को x मानना है, समझ में आ रहा है। अब द्वितीय को मानेंगे, द्वितीय संख्या बराबर क्या माने 2x। अगर यहाँ मेरा 3 रहता तो क्या मानते पहला को 3x, अगर मेरा 4 रहता तो क्या मानते 4x। ये समझाया, मैं बोल रहा कि सर तब x मारो तो 2x मान लो, दूना कर दो कि ना ये दिल्ली हलो यही अनुसार मना लिया। ठीक, अब उसके बाद बोलता है, कहता कि दोनों के योग जब दोनों के जोड़ते हैं ने तो हमको क्या था 42 प्राप्त होता है। जब दोनों के जोड़ते तो क्या प्राप्त होता है 42। बड़ा संसाजा थोड़ा सा बाहर सवाल कर रहा है, बाहर सवाल कर रहा है सूरज। दोनों के जोड़ते तो क्या आता है 42, मतलब 2 मतलब x प्लस में 2x बराबर में 42। समझ में आया। दोनों के जोड़े पर हमारा क्या आवा योगफल 42। तो 2x प्लस में x बराबर में क्या x 3x बराबर में 42 काट दो। चौथिया x के मान कितना आ गया 14। दो संख्या लेने आए तो पहला संख्या कितना हो ले 14, पहली संख्या बराबर में 14 और दूसरी संख्या बराबर में 28। दूसरी संख्या बराबर में क्या होगा 28। कैसे आया 28। 14 गुने 2 या 2 गुना 14 बराबर में 28। जल्दी से नोट करो। 10 11 दोनों सेम था। हो गया सर, हो गया सर। चलिए इधर देखो, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट दिन के क्लास अब अटेंड करेंगे। आज के लिए यहाँ दूर तक सेवा मिला है और जो जो क्वेश्चन छूटा है तुम्हारा कोशिश रहेगा वो क्वेश्चन को हम बनाएंगे और बना के लाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो चैनल पर जाके अपना वीडियो को फिर से देख भी सकते हैं।